आज मेरा मुख्य मुद्दा नेशनल हाईवे NH39 जिसका आपके सामने मामला भी आया होगा कि NHAI द्वारा एक टेंडर फ्लोट किया गया जो KCC बिल्डकॉन कंपनी को मिला है, लेकिन तभी उसके बीच में एक मामला आया कि एक सड़क के रिपेयर का एक टेंडर और छोटा सा NHAI ने किया है, जो 14 करोड़ 50 लाख का पहले था उसको मॉडिफाइड करके 28 करोड़ 30 लाख का कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस प्रकार MPRDC ने भ्रष्टाचार करके इस सड़क को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है। आज पिछले 16 वर्षों से सड़क पर MPRDC का नंगा नाच हो रहा है और इसके लिए सत्ता में बैठे लोग मौन पड़े हुए हैं। कितनी बार इस पर विरोध किया गया, कितनी बार इस पर हम लोगों के द्वारा सड़क पर धान उगाया गया, बर्थडे मनाया गया, सड़क को जाम किया गया, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगती है। आपको मैं बता दूं कि यह एक मामला है जिसमें सीधा दिख रहा है कि 28 करोड़ 30 लाख 72,614 रुपए का टेंडर फ्लोट करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पहले एक टेंडर हुआ था जिसको गैमन इंडिया को दिया गया था, वो लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ का टेंडर था और उस टेंडर का समय भी कंप्लीट हो गया। गैमन इंडिया को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया और उसका संपूर्ण पैसा भी उसे रिलीज कर दिया गया। तो ब्लैकलिस्ट पे क्या कार्रवाई हुई यह आज तक सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने प्रकाशित नहीं किया कि गैमन इंडिया पे ब्लैकलिस्ट के बदले क्या चार्ज लगाया गया। उसके बाद फिर वह टेंडर खत्म होने के बाद दूसरा टेंडर होता है जो बीच में दिलीप बिल्डकॉन के लिए किया गया। तो दिलीप बिल्डकॉन को भी बताया गया कि इसे निरस्त करके इस कंपनी को हटा दिया गया। अब दिलीप बिल्डकॉन के लिए फिर एक ये टेंडर जो मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि इसमें एक इनके द्वारा इक्विपमेंट कैपेबिलिटी की NIT बनाई गई है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस कैपेबिलिटी के लिए प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड फॉर द बैच मिक्स प्लांट एंड द बीडर मस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शन बैच मिक्स प्लांट। ये मतलब कि जो इनको बैचिंग प्लांट चाहिए वो बैचिंग प्लांट सिर्फ और सिर्फ आज के समय में इस पूरे सड़क पर तिरुपति बिल्डकॉन का ही है। तो यह दर्शाता है कि यह तिरुपति बिल्डकॉन के लिए टेंडर तैयार किया गया। तो जब तिरुपति बिल्डकॉन को आपने कैंसिल कर दिया, उसे टर्मिनेट कर दिया, तो फिर दोबारा उसके लिए एक रिपेयर मेंटेनेंस का टेंडर क्यों तैयार किया जा रहा है? और अगर नहीं तैयार किया जा रहा है तो फिर इस टेंडर को कैंसिल करने का परिपत्र आपने क्यों नहीं जारी किया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को हम लोग यही नहीं रोकेंगे। जल्द ही अगर इस मुद्दे का पटाक्षेप नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरकर NH पर इतना बड़ा जाम लगाएंगे कि जब तक आला अधिकारी सड़क पर नहीं आते हैं, हमें जिम्मेदार व्यक्ति ये नहीं बताते हैं कि आज देश पूरी तरह से रिसेशन की दौर में है, लोगों की जमा पूंजी खत्म होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और ऐसे दौर पे सरकार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रही है। और यह सड़क तो वाकई में भारत का, पूरे भारत का NHAI की नाक पे एक तरह से तिल लगा दिया है इस सड़क ने कि NHAI के सारे कार्यों को एक तरफ कर दीजिए और यह NH39 का कार्य एक तरफ कर दीजिए कि इस सड़क का ये इतना बुरा हाल क्यों है। क्या लगता है आपको 13 साल में NH39 रोड निर्माण क्यों नहीं हो पाया? अब सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। सिर्फ MPRDC के अधिकारियों और यहाँ के क्षेत्रीय जो हमारे जननायक हैं उनकी मूली जुली भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ये केंद्र बना हुआ है। 1600-1700 करोड़ आप पता करेंगे तो लगभग इस सड़क पर खर्च हो चुका है और उसके बाद भी सड़क की हालत जस की तस है। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में कोई होगा। कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये मांग रही है कि MPRDC से हटा करके इसे NHAI को दे दी जाए और NHAI को अब दे दिया जा रहा है। उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाओं पर
क्या जिला प्रशासन या मोहन यादव सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही? मैं आपको बता दूं कि एनएचआई को जैसे यह रोड हैंडओवर किया गया, वैसे ही भ्रष्टाचार का मॉडल भी हैंडओवर कर दिया गया। जैसे ही एनएचआई आई, एक टेंडर के बाद तुरंत 28 करोड़ का रिपेयर मेंटेनेंस का टेंडर कर दिया। जब आप सड़क को बनवा रहे हैं, नए सिरे से बनवा रहे हैं, फिर ये 28 करोड़ का लूप लाइन टाइप का टेंडर करने का मतलब क्या है? इस 28 करोड़ का बंदर बाट, ऐसे कितने 28 करोड़ हर वर्ष इस सड़क पे पिछले 15 साल से खर्चा किया जा चुका है, जो कहीं ना कहीं आप हर वर्ष का अगर अपना वीडियो फोटो निकाल के देखेंगे तो कितनी बार मेरे द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर की जा चुकी है। स्थानीय नेताओं ने